Hello everyone, today we are going to start with a new topic that is scale and sludge formation. This topic comes under the unit water and its treatment in engineering chemistry syllabi. So let's discuss what is scale and what is sludge. देखिए बेटा क्या होता है कि आप कभी थर्मल पावर प्लांट्स में काम करने अगर जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे वहाँ पे ना बॉयलर्स होते हैं। बॉयलर्स क्या होते हैं बेटा? बॉयलर्स जो है जनरली वो लार्ज साइज के कंटेनर होते हैं। जस्ट लार्ज साइज के कंटेनर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करके वाटर को बॉईल करके स्टीम जनरेट करने देते हैं। ठीक है, जब आप स्टीम जनरेट कर रहे हैं तो वाटर से तो स्टीम जनरेट हो गई बेटा, लेकिन उसके अंदर जो डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं जैसे सॉल्ट्स हमने हार्डनेस में पढ़ा है ना, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। तो अगर हार्ड वाटर है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होंगे या और भी डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हो सकती है। तो सॉल्ट से तो स्टीम नहीं बनेगी ना, सॉल्ट से तो नहीं बनेगी, वाटर से ही स्टीम बनेगी। तो वो जो सॉल्ट्स हैं बेटा या वो जो डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं उनका क्या होगा, वो बॉयलर की इनर वॉल पे आके डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती हैं, जमा होनी शुरू हो जाती हैं। ये जो इम्प्योरिटीज बॉयलर की इनर वॉल पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, इनको हम बोलते हैं स्केल और स्लज। अगर जो आपका प्रेसिपिटेट जो है वो सॉफ्ट है, लूज है, स्लाइमी है, तो उसको हम बोलते हैं स्लज, कीचड़ जैसा अगर है तो। और अगर वो इतनी हार्ड एडहियरिंग कोटिंग बना लेता है बॉयलर के अंदर कि आप उसे हैमर एंड चीजल लेके, हथौड़ा छेनी लेके अलग करने की कोशिश करें तो भी वो अलग ना हो पाए, तो ऐसी हार्ड एडहियरिंग कोटिंग जो होती है बेटा उसको हम बोलते हैं स्केल फॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या है, जब हम पानी को बॉयल करके स्टीम जनरेट करते हैं उसमें जो डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होती हैं, जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, वो एक कोटिंग बना लेते हैं बॉयलर की इनर वॉल पे। वो कोटिंग अगर सॉफ्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज। अगर वो हार्ड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल। तो देखिए लिखेंगे कैसे आप इसे। पहले हम स्लज की बात करते हैं। स्लज में आप लिख के आएंगे पहली चीज तो इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉयलर वॉल, बॉयलर के अंदर बनेगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या है बेटा इसमें, दे आर सॉफ्ट, लूज एंड स्लाइमी, नॉन एडहियरेंट कोटिंग ऑन बॉयलर वॉल्स। इतने अच्छे से नहीं चिपके होते, कीचड़ की तरह बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, स्लज जिससे बनता है बेटा, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, इन सॉल्ट से बनते हैं। अब क्या है, ये ज्यादातर बेटा जो बॉयलर के अंदर कोल्डर पोर्शन होता है ना, दे आर फॉर्म्ड एट कोल्डर पोर्शंस ऑफ द बॉयलर। ठीक है, अब इसमें क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो हॉट वाटर में तो ये डिसॉल्व ही हो जाएंगे, कोल्ड वाटर में क्या होगा, ये डिसॉल्व नहीं होंगे, एज अ प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाएंगे। तो स्लज आपको ज्यादातर कोल्डर पोर्शंस में ही मिलेगा। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेजेस बताएंगे आप। इसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसमें फर्स्ट आप कह सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कीचड़ है, कीचड़ के आर पार हीट थोड़े निकाल दोगे आप, स्लो हीटिंग होगी। तो हम क्या कर रहे हैं बॉयलर के अंदर,
वाटर को बॉईल करके स्टीम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नीचे जो आपका स्लज डिपॉजिटेड है, आप हीट कर रहे हो, फ्यूल दे रहे हो कि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो फ्यूल वेस्ट जा रहा है स्लज को हीट करने में। तो इससे क्या हुआ, फ्यूल वेस्टेज भी हुई, फ्यूल वेस्टेज हुई ना, ठीक है। और एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, क्योंकि आप फ्यूल ज्यादा दे रहे हो और वो वेस्ट जा रहा है स्लज को हीट करने में, स्टीम जनरेट नहीं हो रही, तो एफिशिएंसी तो नहीं आ रही ना बेटा, इनपुट ज्यादा लग रहा है, आउटपुट आ नहीं रहा है, ठीक है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर पाइप्स होती है इंडस्ट्री में, उनमें अगर स्लज फंस जाता है तो इट लीड्स टू द चोकिंग ऑफ वाटर पाइप्स, आर चोक्ड इनसाइड ड्यू टू स्लज फॉर्मेशन। स्लज फॉर्मेशन की वजह से ब्लॉक हो जाएंगी आपकी जो वाटर पाइप्स हैं, चोक हो जाएंगी। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब प्रिवेंट कैसे करोगे, ये तो पता लग गया कि सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट हो गए सॉफ्ट स्लाइमी, और उसकी आपने ये भी पढ़ ली डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। प्रिवेंट कैसे करेंगे आप, पहली चीज तो सॉफ्ट वाटर यूज कर लो, सॉफ्ट वाटर में सॉल्ट ही नहीं है, सॉल्ट नहीं है डिपॉजिट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑपरेशन। क्लीनिंग में जब आपको लगता है कि आपका वाटर सैंपल जो है सेचुरेट होने लग गया है सॉल्ट से, ठीक है, उसमें सॉल्ट की रेशो बढ़ती जा रही है, तो उस पानी को डिस्कार्ड कर दो, उसकी जगह फ्रेश वाटर ले लो। फ्रेश वाटर लोगे तो उसमें स्टीम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, सालों लग जाएंगे उसको फिर से स्केल स्लज डिपॉजिट होने में। तो आप फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहा करो चीजों को, ऐसे नहीं कि आपने 5-6 साल तक बॉयलर को छेड़ के ही नहीं देखा कि भाई उसके अंदर स्केल बन रहा है, स्लज बन रहा है, बस रोज क्या किया कि फीड कर दिया वाटर और स्टीम जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये सॉफ्ट है, तो आप एक लोहे का ब्रश लीजिए, हार्ड ब्रश लीजिए, एंड दे कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ, आप उसे स्क्रैप कर दीजिए, स्क्रैप्ड ऑफ विद हार्ड ब्रश, ठीक है। हार्ड ब्रश से आप उसे स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं, उतार सकते हैं। अब आती है बात स्केल की, कि स्केल क्या होता है। स्केल जो होता है बेटा, दिस इज वेरी हार्ड, adhere firmly inside the boiler, एक हार्ड कोटिंग जो कि आप हथौड़ा छेनी लेके भी नहीं उतार पाते हैं, नॉट इजी टू रिमूव इवन विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड चीजल, इतनी हार्ड कोटिंग होती है। जब इतनी हार्ड कोटिंग होगी तो उसको हम स्केल बोलते हैं। ये किसकी वजह से बनती है बेटा, ये बनती है आपके मोस्टली कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया जो कि हार्डनेस कॉज करें नहीं करें लेकिन स्केल जरूर बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर पानी में प्रेजेंट है, हार्डनेस नहीं करेगा लेकिन स्केल बनाएगा। कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, इन सब सॉल्ट्स की वजह से क्या होगा, आपका स्केल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब आपने ये पढ़ लिया कि सॉल्ट की वजह से है। अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए जैसे मान लो आपके वाटर में जो है फॉर्मेशन की ही हम अगर बात करते हैं, वाटर में बेटा टेम्परेरी हार्डनेस है। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स की वजह से। ये फर्स्ट लेक्चर में कराया है मैंने, अगर आप देखेंगे तो, ड्यू टू bicarbonates of calcium and magnesium, bicarbonates of calcium and magnesium। अब देखिए जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है पानी के अंदर, आप उसे हीट कर रहे हो, पानी को हीट कर रहे हो तो बेटा वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और उसके प्रेसिपिटेट बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बने ना बेटा, ये स्केल बना लेते हैं, ठीक है।
और H2O और CO2 हमारे साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें जो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं ना बेटा, उनमें स्केल फॉर्मेशन होती है ड्यू टू CaCO3। ठीक है, हाई प्रेशर में तो ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम जो सल्फेट है आपका, उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट की वजह से भी हो सकता है। कैल्शियम सल्फेट जो है, क्योंकि दिस इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर में तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे बॉयलर का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा ना, तो क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी कैल्शियम सल्फेट की डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबल नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा तो वो एज अ स्केल डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर एक क्या हो सकता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। इसमें क्या है बेटा, जैसे कोई भी मैग्नीशियम सॉल्ट लिया आपने, मैग्नीशियम सॉल्ट ले लिया मैंने, जैसे आप ये मान लीजिए कि MgCl2 वाला ही सॉल्ट ले लिया। इसमें क्या होगा, जब आप वाटर में प्रेजेंट है MgCl2, जब आप इस पानी को हीट कर रहे हो तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है पानी के साथ मिक्स होके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्दो हार्डनेस नहीं कॉज करता, लेकिन स्केल बना लेता है जो कि बॉयलर में डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और वाटर को एसिडिक भी कर देता है ये। तो ये सारे रीजंस हो जाते हैं स्केल फॉर्मेशन के। अब इसकी भी डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो क्या डिसएडवांटेज लग रही है आपको स्केल फॉर्मेशन से, क्या क्या हो सकता है? पहली तो वही है कि फ्यूल तो वेस्ट जाएगा ही बेटा, चाहे वो स्केल है चाहे वो स्लज है, उसको हीट करने में फ्यूल वेस्ट जा रहा है, नहीं तो डायरेक्ट वाटर हीट होता और स्टीम जनरेट होती। फिर आप क्या कर रहे हो कि बॉयलर में देखिए नीचे बॉटम में स्केल बन गया है, और आप चाहते हो कि जो ऊपर पानी फीड कर रखा है उससे स्टीम जनरेट हो, तो उसके लिए आप फ्यूल दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं बॉयलर को। बॉयलर जो है, लेकिन बॉयलर की इनर वॉल्स पे स्केल है, वो इतना इजीली हीट अप नहीं हो रहा कि उसके आर पार हीट पहुंच के वाटर तक और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या होगा, मेटल की वॉल जो है नीचे वाली बॉटम वाली वॉल, ये हीट होती रहेगी, और ये हीट होने की वजह से मेटल है ना बेटा, वो क्या होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा ओवर हीटिंग की वजह से। तो इससे क्या होता है कि डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन रहता है हमेशा, ओवर हीटिंग की वजह से बॉयलर फट सकता है आपका कभी भी। ठीक है, एफिशिएंसी तो डिक्रीज होगी ही होगी, क्योंकि आप जो है वो क्या कर रही हो, फ्यूल जो दे रहे हो बेटा वो वाटर से स्टीम बनाने के लिए दे रहे हो, लेकिन वो वेस्ट कहाँ जा रहा है, स्केल और स्लेज को हीट करने में। तो इससे क्या हो रहा है, आपके बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसका भी रिमूवल कैसे करेंगे हम? रिमूवल, रिमूवल में हार्ड ब्रश लेके आप रिमूव करने की कोशिश करो, लेकिन इतना इजीली रिमूव नहीं होते। स्क्रैपर ले लो, या तो एक स्क्रैपर और हार्ड ब्रश, कोई भी एक चीज लेके आप स्क्रैप ऑफ करने की कोशिश कीजिए। थर्मल शॉक्स दीजिए बॉयलर को, थर्मल शॉक्स दीजिए। थर्मल शॉक्स में क्या होता है, हीट कर लो बॉयलर को, फिर सडनली उसमें क्या करो, बिल्कुल बर्फ वाला पानी डाल दो, तो उससे क्या होगा, उसको थर्मल शॉक मिलेंगे, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा, उससे ना पपड़ी बन के झड़ जाएगा बॉयलर की वॉल से। ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, कोई सुटेबल केमिकल डाल सकते हैं बेटा उसके अंदर, उसको रिमूव करने के लिए। सुटेबल केमिकल जैसे CaSO3 के, कैल्शियम कार्बोनेट के अगर स्केल है, तो उनको रिमूव करने के लिए आप 5 to 10% जो है डाइल्यूट HCl ऐड कर सकते हो। कैल्शियम आयंस अगर प्रेजेंट है पानी के अंदर, तो उनको रिमूव करने के लिए आप EDTA डाल सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम स्लज को भी रिमूव कर सकते हैं।
बाकी इसमें आगे डिटेल में इंटरनल ट्रीटमेंट भी होता है एक, और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, अगर आप बहुत ही डिटेल में रिमूवल प्रोसेस पढ़ना चाहते हैं तो। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, व्हाट आर देयर डिसएडवांटेजेस एंड हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। हैव अ गुड डे एंड स्टे कनेक्टेड।